बार तेनालीराम महाराज से बहुत नाराज हो जाने के कारण दरबार में नहीं जा पा रहे थे, जिसके कारण उनके पास धन की कमी हो गई थी। इस बात से उनकी पत्नी रमा बहुत परेशान थी। एक दिन जब तेनालीराम घर पर नहीं थे तो बहुत बड़े तपस्वी उनके घर आए। उनका नाम स्वामी ब्रह्मानंद था। उन्होंने कड़ी तपस्या करके कई शक्तियां हासिल की थी। तपस्वी जी से मिलकर तेनालीरामा की पत्नी बहुत प्रभावित हुई। उसने सोचा कि क्यों न तपस्वी जी को घर के अंदर बुलाया जाए, जिससे घर खुशियों से भर जाएगा। रमा ने स्वादिष्ट पकवान बनाकर तपस्वी जी को भोजन करवाया और उनकी अच्छी सी सेवा की, जिससे तपस्वी बहुत खुश हुए और जाते जाते रमा से बोले, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ये चमत्कारी जल देता हूँ। सुबह भोर के समय सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करना, इससे तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं पूरी होगी। परंतु याद रखना, जल की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो इसका बुरा असर तुम पर होगा। अगली सुबह जब तेनालीराम सो रहा था तो रमा शिव जी का अभिषेक करने के लिए जल लेने जाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि लोटे का सारा जल जमीन पर गिरा था। अब रमा परेशान हो गई। उसने ये बात तेनालीराम को भी नहीं बताई थी। कुछ दिन बाद रमा बहुत बीमार हो गई। अपनी पत्नी को इतना बीमार देखकर तेनालीराम बहुत परेशान हो गया। तभी रमा ने सारी बात तेनालीराम को बताई। तेनालीराम इस समस्या का कोई उपाय सोचने लगे। अगले दिन तेनालीराम उस महात्मा को ढूंढते हुए एक मंदिर में पहुंचे, जहां वो महात्मा भगवान की साधना कर रहे थे। तेनालीरामा ने उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी जी ने अपनी आंखें खोली और बोले, कौन हो तुम? तब तेनालीराम ने जल की सारी घटना बता दी। सारी समस्या को सुनकर तपस्वी बोले, अब इसका तो एक ही उपाय है, तुम 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाओ और कुछ दान करो, तभी तुम्हारी पत्नी ठीक होगी। ये सुनकर तेनालीराम बहुत उदास हो गए और वहां से चले गए और सोचने लगे कि मेरे पास तो इतना धन है ही नहीं, मैं 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊं कैसे और कहां से दान करूंगा। महाराज से भी सहायता की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब मुझे कुछ सोचना होगा। तभी तेनालीराम एक व्यापारी मोहन से मदद के लिए मिलने जाते हैं। तेनालीराम उससे 100 सोने की मोहरें मांगते हैं। मोहन के लिए ये बहुत ज्यादा थी। तभी मोहन सोचता है कि तेनालीराम के पास एक सफेद घोड़ा है, यही अच्छा मौका है घोड़े को हथियाने का। ठीक है तेनालीरामा, मैं तुम्हें सोने के मोहरे दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारे पास जो सफेद घोड़ा है, तुम्हें उसे बाजार में बेचना होगा और उससे जो सारी कीमत मिलेगी वो मेरे को देनी होगी। तेनालीराम व्यापारी की चतुराई को अच्छे से समझ गया था और व्यापारी की बात मान ली। ये सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और तेनालीराम को 100 सोने के सिक्के दे दिए। सोने के सिक्के लेकर तेनालीराम घर पहुंचते हैं और सभी ब्राह्मणों और उस तपस्वी को अपने घर बुलाते हैं और उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं। सभी ब्राह्मण तेनाली की सेवा से बहुत खुश होते हैं। सभी ब्राह्मण भगवान शिव से रमा के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और कुछ दिन बाद रमा एकदम ठीक हो जाती है। एक दिन मोहन व्यापारी तेनालीरामा के घर आता है और उसको उधार लिए सिक्कों की याद करवाता है और घोड़े के बारे में भी कहता है। तभी तेनालीराम घोड़ा और पिंजरे में खरगोश को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। व्यापारी बहुत खुश था कि घोड़ा कम से कम 3000 सिक्कों में तो बिकेगा। तेनालीराम ने बाजार में एक तरफ घोड़ा और एक तरफ खरगोश को रख दिया और जोर जोर से बोली लगाने लगता है, जो भी इस खरगोश को खरीदेगा उसे घोड़ा एकमात्र मोहर में मिलेगा। तेनाली की बात सुनकर लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। तभी उनमें से एक खरीदार बोला, मैं इस घोड़े को खरीदूंगा। ये सुनकर तेनालीराम बोला, ये घोड़ा तुम्हें जरूर
करता है। वो खरगोश को 3,000 रुपये और घोड़े को 1 मोहर में खरीद लेता है। अब तेनालीराम व्यापारी मोहन को घोड़े की 1 मोहर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कहे मुताबिक घोड़े को बेचने वाली कीमत तुम्हारी होगी और खरगोश को बेचने वाली कीमत मेरी होगी। तेनालीराम की ये चतुराई देखकर मोहन व्यापारी हैरान रह गया। तो दोस्तों, आपको ये इंटरेस्टिंग कहानी कैसी लगी है, हमें ज़रूर बताएं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।